राजस्थान के छात्र छात्राओं ने चांदपुर से दी पाकिस्तान को चेतावनी और कहा कि अभ्यर्थियों और युवाओं को युद्ध के समय धैर्य और साहस का परिचय देना चाहिए। चांदपुर के एसपी कॉलेज में हुई मॉक ड्रिल में शामिल हुए राजस्थान के युवा विद्यार्थी। नमस्कार, परिपाटी न्यूज की ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। मैं सोमपाल सिंह तंवर आज यहाँ पहुंचा हूँ जिला बिजनौर के शहर चांदपुर में। यहाँ पर एसपी कॉलेज में राजस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा एक मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया है और उन्हें यहाँ पर ये प्रशिक्षण दिया गया है कि युद्ध की घड़ी में किस तरह से संयम बरतना चाहिए और लोगों को किस तरह से जागरूक करना चाहिए, क्योंकि युवाओं का ये कर्तव्य है कि अपने देश को युद्ध की घड़ी में संभाल के रखें। आइए बात करते हैं यहाँ के स्टाफ से और उन छात्र छात्राओं से। खबर विस्तार से। खबर जनपद बिजनौर के चांदपुर से है, जहां पाकिस्तान की कायराना हरकत के लिए भारतीय सेना में उनके छिपे आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर के चलते मौत के घाट उतार दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे पाकिस्तान बौखला गया है। सीमा पर लगातार सीज फायर उल्लंघन करते हुए गोलीबारी तो कर ही रहा है, साथ ही मिसाइल अटैक करने का असफल प्रयास भी कर रहा है। बीती रात भी पाकिस्तान ने एक के बाद एक मिसाइल दागे, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। देश के युवाओं में जोश के साथ साथ पाकिस्तान को लेकर आक्रोश भी भरा हुआ है। परिपाटी न्यूज की टीम ने एसपी कॉलेज में राजस्थान की पाकिस्तान सीमा के समीपवर्ती क्षेत्र से आए हुए छात्र छात्राओं से बातचीत की, जिनसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि यदि केवल राजस्थान के युवाओं को खुला छोड़ दिया जाए तो भारतीय सेना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के खात्मे के लिए भी युवा ही बहुत हैं। परिपाटी न्यूज से बात के दौरान महाविद्यालय के प्रबंधक राहुल बंसल और कार्यवाहक प्रधानाचार्य कपिल शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हम अपने सभी विद्यार्थियों और युवा क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार की सभी गाइडलाइन का पालन करें और सतर्कता बरतें। शुक्रवार 9 मई 2025 को एसपी कॉलेज में युद्ध की स्थिति को देखते हुए एक मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया, जिसमें आसपास के छात्र छात्राओं के अतिरिक्त राजस्थान के भी तमाम छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उमेश सैलानी के दिशा निर्देश में आयोजित मॉक ड्रिल छात्र छात्राओं को युद्ध के समय कैसे संयम और साहस का परिचय देना है, इसका अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय में इरफान अहमद के नेतृत्व में हिमांशु चंद, उमेश सैलानी, कपिल शर्मा, राजेंद्र पाल सिंह, सुबल शेख, इंतिवा अनीश, सुहाना फिरोज, यमुना फिरोज, संगीता सिंह, जितेंद्र कुमार, विपिन कुमार, सोनू कुमार, शुभम कुमार, आसिफ मंसूरी, विशेष चतुर्वेदी आदि का विशेष योगदान रहा। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं बीपीएड कर रहा हूँ ये एसपी कॉलेज से। जी मैं ये पाकिस्तान एक थोड़ा सा ये सीधा सवाल है आपसे कि पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है कि भारत जो है ये कहता है कि पाकिस्तान की फौज भारतीय फौज के मुकाबले बहुत कम है, तो वो ये कहते हैं कि उनकी जो जनसंख्या है, जो आवाम है, वो फौज के साथ लड़ेगी। 25 करोड़ जनसंख्या बताते हैं वो, तो आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान ही उसके लिए काफी है, उसको इंडिया के मुकाबले करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर राजस्थान अकेला ही डिफेंस में उतरता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। 6 करोड़ जनसंख्या है हमारी, 6 करोड़, हम 6 करोड़ अकेले बहुत है पाकिस्तान के लिए। आपका नाम? मेरा नाम मेहदी नकवी है। अच्छा मेहदी नकवी जी, ये जो आज कॉलेज में क्या क्या किस तरह का प्रशिक्षण आपको दिया गया और आप किस पर्पज से यहाँ पर हैं? आज जो है हमारा यहाँ पर जो है बीपीएड का फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है, बट जो है आज हमें जो है ये जो हमारे इस वक्त देश के हालात हैं उसके बारे में भी जो है हमें जो है बताया गया है। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है देश का हर नागरिक जो है देश के लिए खड़ा है, पूरी तरीके से तैयार है। अगर देश में कोई भी स्थिति बनती है तो देश का हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी जो है तैयार है देश के लिए अपनी जान देने के लिए। डिग्री चांदपुर बिजनौर से आज हमारे कॉलेज में राजस्थान से जो बच्चे आए हुए हैं, बीपीएड का प्रैक्टिकल चल रहा है, उन सभी को हमने मॉक ड्रिल और जो ब्लैक माउट है उसके बारे में सचेत किया है, क्योंकि हमारे देश की सरहद पर सेना बिल्कुल तत्पर है और युद्ध की संभावनाएं बनी हुई है। उनके बारे में हमने सभी को सचेत करते हुए सबको हर तरह से तैयार करने का प्रयास किया है। अगर नवयुवक
इस ओर अपने कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा देश है, बड़े बड़े देश भी हमारे जनता का सामना नहीं कर पाएंगे, सेना तो बहुत दूर की बात है। धन्यवाद जी बताइए सर। हाँ, मैं राहुल बंसल, मैनेजर एसपी कॉलेज टिकरी से। देखिए, जो देश इस समय बहुत विचित्र स्थिति से गुजर रहा है और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में एक यहाँ के रहने वालों को, हिंदुस्तान वासियों को इस समय बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उसी कड़ी में आज हमने जो हमारे पास एक राजस्थान की बीपीएड के जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने यहाँ पे एक मॉक ड्रिल का, ब्लैक आउट का यहाँ पे हमने आज अभ्यास कराया है। और साथ ही हम ये पाकिस्तान को भी ये संदेश करारा जवाब देना चाहते हैं कि वो उसने हिंदुस्तान के संग एक पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और पाकिस्तान मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों का मेहमान है, जहाँ पर मुझे लगता है कि हर चीज़ सारी जगह बंद होने जा रही है। हिंदुस्तान ने उसका पानी वगैरह सब बंद कर दिया है। बिल्डिंग्स वहाँ डेली अभी रात का हमने पकड़ा है, उसमें देखा गया है कि लाहौर को ध्वस्त कर दिया इंडिया ने। और मैं साथ ही सारे बच्चों को भी यहाँ से अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि ये बच्चे युद्ध की स्थिति में जो है वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखें और शासन की गाइडलाइन का पालन करते रहें। समय समय पर युद्ध की स्थिति में अपनी जान को कैसे बचाना है, कैसे बिल्डिंग्स में छुपना है, कैसे ब्लैकआउट के समय, रात के समय हमें बिल्कुल सारी लाइटें बंद करके वहाँ पर अंधेरा करके मॉक ड्रिल का, ब्लैकआउट का जो अभ्यास वो लगातार करते रहें। पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक भीषण युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और उसका ध्यान रखें। और जनहित में सभी से मेरी गुजारिश है कि इस युद्ध की घड़ी में पूरे भारतवासी एकजुट होकर जो है पूरे भारत का साथ दें और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह फ्रॉम जैसलमेर। यहाँ से एसपी कॉलेज से मेरी बीपीएड चल रही है, डिग्री चल रही है। और यही कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही मेरा गांव है, खोड़ी गांव है, बस 40 किलोमीटर दूर है मेरा गांव बॉर्डर से। और कल जैसलमेर में हवाई हमले हुए जिसमें भारत में डिफेंसिव होकर रोक दिए गए हमले, इसमें अच्छा हुआ। बाकी अगर हमारी कुछ जरूरत पड़ती है भारत सरकार को, और हम बॉर्डर पर ही बैठे हैं और हमारी पूरी सुरक्षा के साथ अगर हम जैसे युवाओं की जरूरत पड़ती है भारत सरकार को, तो हम तैयार हैं। अच्छा, जैसे मुझे पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारे 25 करोड़ जो है आबादी है और हमारे 25 करोड़ ये मतलब लड़ने के लिए तैयार है, तो आपका क्या होना चाहिए? उन्हें जवाब क्या परिवारी न्यूज के माध्यम से बताइए। 25 करोड़ पाकिस्तान के? अच्छा, वो तो खुद भूख मर रहे हैं, वो क्या लड़ेंगे? मुझे नहीं लगता कि भाई वो लड़ सकते हैं, बहुत भूख मरी है वहां पर और कुछ नहीं है। और बाकी मैं ये कहना चाहूंगा भारत के युवाओं को और यहाँ पर परिपाटी न्यूज की तरफ से कि हम तैयार हैं बिल्कुल। और बॉर्डर से यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हैं, एग्जाम खत्म होके हम वहाँ पर मोर्चा संभाल लेंगे और आप नो टेंशन रहिए, बिल्कुल हम तैयार हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! स्वरूप चरण है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मेरी एसपी कॉलेज में बीपीएड प्लस योगा चल रहा है। और पहले तो मैं पहलगांव में हुए हमले की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता है। बहुत सारे आतंकवादी पाकिस्तान में छिपे हुए हैं, उनको शरण देना उसका परम कर्तव्य बनता है। कल जो भारत द्वारा एयर स्ट्राइक की गई उसमें बड़े आतंकी हमले हुए, उसमें आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाए गए, काफी आतंकवादी खत्म हुए। उनके जनाजे में पाकिस्तान की सेना के उच्च अधिकारी, वहाँ के प्रेसिडेंट उनको भाई फूल भेजते हैं। ये देखने का आज ये आतंकवाद को बढ़ाने के हमेशा समर्थन न्यूज के माध्यम से 2 शब्द पाकिस्तान के लिए। और उसका तो बोलना ही क्या है, भारत अगर बॉर्डर पे 15 किलोमीटर वॉक कर दे तो उसका एरिया इतना ही बचता है कि वो कल तक है ही नहीं। और भारत से निवेदन करता हूँ कि एयर स्ट्राइक कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे, अब सुबह तक पाकिस्तान पेड़ से है, बलूचिस्तान हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी, नाम आपका? आशीराम, कहाँ से? बीकानेर, राजस्थान से। राजस्थान से। अच्छा, यहाँ जो कॉलेज में आप आए हैं किस पर्पस से आए हैं? यहाँ बीपीएड का कोर्स करने आए हैं। अच्छा, बीपीएड का कोर्स करना है। तो जो देश के हालात है इस समय, तो उसके बारे में कुछ आपको क्या कहना चाहेंगे? उस समय देश के हालात तो हम तो सर खुद बॉर्डर एरिया से हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक है हमारा जिला, गांव भी वहीं है, तो देश के साथ है। इसमें देश के साथ है। जो युद्ध के समय में आपके क्या कर्तव्य बनते हैं देश के लिए? देश जो प्रशासन हमें गाइडलाइन जारी करेगा उनका पालन किया जाएगा और सुरक्षा में, बचाव में आर्मी के लिए जो होगा हमसे किया जाएगा। ठीक है। आपका नाम है? राकेश खिलाड़ी। कहाँ से आप? बीकानेर से, राजस्थान। आप राजस्थान से हो? हाँ। तो जो देश के हालात है इस समय, तो आप इस समय किस तरह से अपना सहयोग प्रशासन को देना चाहते हैं? अगर हमें
सरकार से प्रेशन से आए कि आपको जाना है युद्ध के लिए, तो हम तैयार है। सर हाँ ठीक है। और कोई और सर रोक क्यों ना रोक एसपी कॉलेज चांदपुर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ एसपी तंवर की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।